हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर हमेशा जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग हर शनिवार को छोटी छोटी कहानी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं और उन कहानियों से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक और छोटी सी कहानी लेकर के आया हूं और उसके साथ एक बहुत ही अच्छी सीख। पर इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो और कहानियों के जो टाइटल हैं और जो लिंक्स हैं वो आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी इस कहानी में और मैं चाहता हूं कि इस कहानी से आज आप कुछ अच्छा सीख कर जाएं और मैं भी कुछ अच्छा सीख कर अपने पास रख सकूं। तो ये कहानी है एक मेंढक की। एक बार कुछ साइंटिस्ट किसी भी शरीर के ऊपर किस तरह से उसकी सहन शक्ति में, उसके शरीर में क्या बदलाव होता है, इसको लेकर के एक शोध करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसके लिए वो एक मेंढक को चुनते हैं। वो एक जार लेते हैं, उस जार में पानी डालते हैं और मेंढक को उसमें डाल देते हैं। उस जार के ढक्कन को बंद नहीं करते ताकि जब भी पानी गर्म हो और मेंढक को ऐसा लगे कि वो उसकी सहन शक्ति से बाहर जा रहा है तो मेंढक उसमें से कूद कर बाहर निकल सके। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उस जार में वो एक मेंढक को रख के उसमें पानी भर देते हैं और उसे गर्म करना शुरू कर देते हैं। अब वो पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है और मेंढक में थोड़ी सी हरकत होती है। मेंढक को ये तो समझ में आ रहा था कि उस पानी के अंदर कुछ बदलाव हो रहा है, तो उसमें थोड़ी सी हरकत हुई। उसे महसूस हुआ कि पानी हल्का सा गर्म हो रहा है, लेकिन उसने उस पानी के साथ अपना तालमेल बैठाना शुरू कर दिया। अपने शरीर की जो ऊर्जा थी वो उसने उस तालमेल को बैठाने में लगा दी। पानी थोड़ा और गर्म हुआ। उस मेंढक को और एहसास हुआ कि पानी अब थोड़ा और गर्म हो गया है, लेकिन अभी भी उस मेंढक की जो शरीर की सहन शक्ति थी उससे कम था। तो उसने उसके साथ फिर तालमेल बैठाने में अपने शरीर की ऊर्जा लगाई और अपना पूरा तालमेल उसके साथ बैठाया और उसे सहन करता रहा। ऐसे ही धीरे धीरे पानी गर्म होता रहा और वो अपने शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस पानी के साथ तालमेल बैठाता रहा। अब पानी पूरी तरह से गर्म हो चुका था और उबलने लगा था। अब ये मेंढक की सहन शक्ति से बाहर हो चुका था। मेंढक बहुत ज़्यादा घबराने लगा, कूदने लगा, मचलने लगा। उसने उस जार से बाहर निकलने की कोशिश की, कूदने की कोशिश की, लेकिन वो अपने शरीर की पूरी ऊर्जा उस पानी के साथ तालमेल बैठाने में ही लगा चुका था। तो उसके शरीर में इतनी जान ही नहीं बची थी कि वो कूदकर उस जार से बाहर निकल सके और अंत में वो उसी पानी में, उसी गर्म उबलते पानी में तड़फ तड़फ के मर गया। दोस्तों, ये कहानी हमें कुछ बहुत अच्छा सिखाती है। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है, कोई भी बुरी कंडीशन आती है, तो हम लोग भी वही करते हैं। हम लोग उससे तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं, बजाय उसे सुधारने के लिए या फिर उससे बाहर निकलने की कोशिश करने के अलावा उसके साथ अपना तालमेल बैठाते हैं और टालते हैं। कोशिश करते हैं कि चल ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जब वो परिस्थिति इतनी ज़्यादा भयानक हो जाती है तब हमें पछतावा होता है कि हमने समय रहते इसके बारे में क्यों नहीं सोचा और हम समय रहते इससे बाहर क्यों नहीं आ गए। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए कि आपको लगे कि कुछ बुरा हो रहा है तो आपको उसी वक्त एक्शन ले लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग उसके साथ तालमेल बैठाएं और उस सिचुएशन को उतना वर्स्ट होने दें, उतना बुरा होने दें जहां पर चीज़ें हमारे हाथ से बाहर निकल जाएं और फिर हमारे पास वैसी सिचुएशन आ जाए कि ना तो हम उसे सुधार सकते हैं, ना ही हम उससे बाहर निकल सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सुधारना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कंडीशन इतनी बुरी है और आप उसे नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो उसमें से बाहर निकल जाना बुद्धिमानी है। तो इसी छोटी सी सीख के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलूँगा आपसे अगले शनिवार एक और छोटी सी कहानी के साथ, उसकी एक और छोटी सी शिक्षा के साथ।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस बात को हमेशा अपने दिल में रखिए कि चाहे जितने भी हो कम, हमेशा जीतेंगे हम। जय हिंद।